हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें क्या बताया था बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितनी टर्म्स में एक्सप्लेन की जाती है। दो, एक तो था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दूसरा क्या था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर, डेल्टा सी कैसे डेल्टा पी में कन्वर्ट करें और डेल्टा पी कैसे डेल्टा सी में कन्वर्ट करें। एक न्यूमेरिकल भी किया था, आर का क्या वैल्यू रखा जाए ये भी सीखा था। टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है ये भी पढ़ा था, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है ये भी पढ़ा था। रिएक्टेंट की टर्म्स में आर ओ आर लिखने के लिए एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है ये भी पढ़ा था। ओके, यहां तक पढ़ा था ना, पक्का पढ़ा था ना, यस या नो। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें, है ना, कर दे बेटा स्टार्ट। रेडी हो आप लोग? तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे बेटा, इसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप। पहले पढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या डिस्कस करते हैं बेटा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, अब सुनो ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। आपको बोला जाए कि बच्चों आप पॉइंट ए पर हो, आप किस पर हो? पॉइंट ए पर हो, और आपको बच्चों जाना है पॉइंट बी पर जाना है। डिस्टेंस है बेटा 100 किलोमीटर, टाइम लगा 2 आवर, 2 घंटे लग गए आपको पहुंचने में। आपसे पूछा जाए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या बेटा आप एवरेज स्पीड बोल दो। आप क्या बोल दो बेटा? एवरेज स्पीड बोल दो बेटा। क्या बोल दो बेटा? एवरेज स्पीड बोलो ना बेटा। तो बेटा स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? आप कहोगे सर बड़ा आसान सा सवाल पूछ लिया आपने कि स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। आया ना बेटा? अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है आपको, उस बुद्धि से सोचिए। क्या बेटा जैसे आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ स्टार्ट होते क्या 50 का स्पीड से आप स्टार्ट हो सकते हो? नहीं, इज इट नॉट पॉसिबल। 50 की स्पीड धूम एकदम स्टार्ट तो हो नहीं सकते। और बेटा 50 की स्पीड पे आप यहाँ रुक भी नहीं सकते। अचानक 50 की स्पीड से रुके तो क्या पता कितने दांत कम हो जाए के मुंह के, हैं बेटा। स्पीड ब्रेकर आया तो 50 की स्पीड से आप क्रॉस नहीं कर सकते बेटा। कभी स्पीड 50 से ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा कम होगी, होता रहेगा बेटा। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये सारा ऊपर नीचे हो रहा है। तो फिर हमसे पूछा जाए यार ये 50 क्या है, तो हम बोलेंगे अरे ये 50 तो कौन सा वैल्यू है, ये 50 तो कौन सा वैल्यू है? एवरेज वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है बेटा? ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हमें एक टाइम इंटरवल दिया जाए कि 2 घंटे का इंटरवल दे दिया, 2 घंटे का ड्यूरेशन दे दिया, एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाए बेटा, तो हम जो स्पीड निकालते हैं बेटा, जो रेट निकालते हैं बेटा, उस रेट को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो ना बेटा, आप तो बड़े हो ना। जैसे 6 सेकंड, 7वां सेकंड, 8वां सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 6ठे सेकंड पे आपका जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है, ठीक है, वो आपको बता रहा है 40 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। 7वें पे बता रहा है 41, 8वें पे बता रहा है 39, 9 पे बता रहा है 9 पे बता रहा है क्या 42, 10 पे बता रहा है 45, 11 पे बता रहा है 46। आपको बोले कि 6 से 11 सेकंड का ये जो ड्यूरेशन है ना, इस ड्यूरेशन में स्पीड बताओ। अब हम फंस गए, क्या बताए भाई, कभी 40, कभी 41, कभी 39, कभी 42, कभी 45, कभी 46। तो क्या करेंगे भाई? एवरेज निकालेंगे।
क्या करेंगे बेटा, एवरेज वैल्यू तो निकालेंगे। मतलब जब बेटा आपको एक ड्यूरेशन दिया जाए, जब आपको टाइम इंटरवल दिया जाए, तब आप स्पीड निकालोगे। कौन सी, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड बेटू, एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन एक गिवन टाइम इंटरवल में कैलकुलेट किया जाए, किसमें, if rate of reaction is calculated in given time interval. If rate of reaction is calculated in given time interval, then it is called क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर बेटा आप टाइम इंटरवल लेकर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को आप बोलोगे सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके बेटा, क्लियर बेटा, समझ गए बेटा। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक तो एवरेज है बेटा, एक इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, आपने 2 घंटे के ड्यूरेशन में आपने जो स्पीड निकाला है वो 50 किलोमीटर का स्पीड आया, और हमने बोला कि ये एवरेज स्पीड है। और जो आपकी जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो हम हर सेकंड अपनी पोजीशन इधर उधर करता ही रहता है, कभी इधर आगे पीछे होता रहता है। वो जो बेटा स्पीड बताता है आपको, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताता है, एक पर्टिकुलर सेकंड पे स्पीड बताता है। उस स्पीड को आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलोगे। आई बात समझ में बेटा। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं बेटा, एवरेज की बात कर लेते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा एवरेज की। तो देखो ठीक है, इंटरवल दिया बेटा, इंटरवल दिया मतलब दो टाइम ले लिया हमने। जैसे मैंने अभी क्या लिखा कि 6 सेकंड पे कितना है 39, 7 पे कितना है 40, 7 सेकंड पे 40, 8 सेकंड पे स्पीड 41, 9 सेकंड पे स्पीड वापस 38, 10 सेकंड पे स्पीड वापस कितना 43। तो आपसे बोले कि 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में स्पीड निकालो, कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड। मतलब आपने इंटरवल लिया, तो बेटा 6 से 10 स्पीड तो चेंज होती रहे, हो रही है। तो कौन सा वैल्यू निकालोगे बेटा, आप एवरेज वैल्यू निकालोगे। कौन सा वैल्यू निकालेंगे बेटा, आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो इंटरवल लेना पड़ेगा, इन 2 टाइम लेने पड़ेंगे, कम से कम 2 टाइम लेने पड़ेंगे। तो बेटा हमने लिखा आर क्या देता है बेटा, पी देता है। आर क्या देता है बेटा, पी देता है ना बेटा, आर देता है ना बेटा पी। मैं ले लूँ बेटा टाइम T1, क्या ले लेते हैं बेटा, टाइम T1 ले लेते हैं बेटा, टाइम T1 ले लेते हैं बेटा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा R1, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा P1। टाइम ले लूँ बेटा T2। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या ले लूँ बेटा R2, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या ले लूँ बेटा P2, है ना बेटा। क्या निकालना है मुझे, क्या कैलकुलेट करना है बेटा, ROR कैलकुलेट करना है। क्या होता है बेटा ROR, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। होता है ना चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। देन ROR इज इक्वल टू बेटा, लोगों चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल। रिएक्टेंट की टर्म्स में फाइनल R2 है, इनिशियल R1 है, फाइनल टाइम T2 है, इनिशियल क्या है T1 है। रिएक्टेंट की टर्म्स में आपको कल समझाया था नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा, बताया था ना, यस या नो। प्रोडक्ट की टर्म्स में फाइनल P2 है, इनिशियल P1 है, अपॉन T2 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो यस या नो। ओके, इज इट क्लियर बेटा। ओके, अब ROR इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डेल्टा R
R2 minus R1 delta R and T2 minus T1 delta T, P2 minus P1 delta P, T2 minus T1 delta T. यस और नो बेटा, यहाँ तक आया ना समझ में बेटा? आया ना समझ में? अच्छे से आया ना समझ में? वेरी गुड, अच्छे से समझ में आया तो बढ़िया सा बेटा एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और एक अच्छा सा कमेंट डाल दो, ठीक है? आगे चलते हैं। लाइक करने का पैसा थोड़ी लगता, कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक होता है, सब्सक्राइब भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, आगे चले बेटा, ठीक है? हाँ बेटा, तो आर ओ आर बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना बेटा? है ना बेटा? है ना बेटा? है ना बेटा? अब देखो ग्राफ के बेसिस पर बात करें तो हमने कल पढ़ा था हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर? ग्राफ के बेसिस पर बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आप रिएक्टेंट, और इधर ले लेते हैं टी फॉर टाइम। हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट को टाइम के साथ कर दो डिक्रीज, ये रिएक्टेंट, ये टाइम। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है बेटा। मुझे टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करना है। टाइम T1, कंसंट्रेशन R1, टाइम T2, कंसंट्रेशन R2। ओके, टाइम इंटरवल क्या हो गया? डेल्टा T। कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या? डेल्टा R। अरे कौन सा R? डेल्टा R। तो बच्चों आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना समझ में बेटा? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ओके, नेक्स्ट, तो ये तो हो गया बच्चे लोगों एवरेज आर ओ आर। अब आगे पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस आर ओ आर, ठीक है? इंस्टेंटेनियस आर ओ आर, ठीक है? तो जो सेकंड है बेटा वो क्या है? इंस्टेंटेनियस आर ओ आर, ठीक है? हाँ बेटा, ये कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेटेड एट गिवन इंस्टेंट, एक दिए गए इंस्टेंट पर, यानी एक दिए गए सेकंड पर, यानी एट अ गिवन टाइम, यानी बेटा एट अ गिवन टाइम, यानी बेटा टाइम इंटरवल नहीं लेना है, टाइम लेना है। टाइम इंटरवल टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी टेंस टू 0। अगर आप स्पीड कैलकुलेट करते हो एक गिवन इंस्टेंट पर, यानी गिवन सेकंड पर, यानी गिवन टाइम पर, यानी टाइम इंटरवल नहीं, एक गिवन टाइम पर आपको बोले कि बच्चों 6 सेकंड पर स्पीड बताओ, आप कहोगे सर 39 किलोमीटर पर आवर। 7 सेकंड में बताओ 40, 8 सेकंड में बताओ 41, 9 सेकंड पे बताओ 38, 10 सेकंड में बताओ 43। 10 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, 9 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड, 8 सेकंड पर स्पीड बताओ, क्या बोलोगे? 41 इंस्टेंटेनियस स्पीड। 7 सेकंड पे स्पीड बताओ 40, क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। 6 सेकंड पे स्पीड बताओ 39, क्या बोलोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन ये बोला जाए कि 6 सेकंड से 10 सेकंड के ड्यूरेशन में स्पीड बताओ, 6 सेकंड से 10 सेकंड के ड्यूरेशन में स्पीड बताओ, क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड बोलोगे, एवरेज स्पीड बोलोगे, एवरेज स्पीड बोलोगे। आई बात समझ में? तो बेटा आप है ना बेटा एक टाइम इंटरवल लेते हो, तो एवरेज स्पीड, और बेटा आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेते हो, एक पर्टिकुलर सेकंड लेते हो, तो कौन सा इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं आपको बोलूं कि प्यारे प्यारे बच्चों
बच्चों बच्चों बच्चों बच्चों बच्चों कैलकुलेट स्पीड, क्या स्पीड कहा 6 सेकंड पर, कैलकुलेट स्पीड एट 6 सेकंड। और मैं आपको बोलूं कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड, कैलकुलेट स्पीड एट 6 सेकंड और कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड। तो कौन सा स्पीड है ये एवरेज है और ये कौन सा स्पीड है, बस यही समझना है, बस इतना सा समझना है भाई कि एट 6 सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड एवरेज स्पीड, ये बात आनी चाहिए समझ में, बस और कुछ भी नहीं, बाकी सब रामायण है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एट 6 सेकंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, फ्रॉम 6 सेकंड टू 10 सेकंड एवरेज स्पीड। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये बेटा आपके पास टाइम t1, ये बेटा जी आपके पास टाइम t2 और ये बेटा जी टाइम t, ठीक है। टाइम t1 कंसंट्रेशन क्या है R1, टाइम t2 कंसंट्रेशन R2, t1 से t2 डेल t, R2 से R1 डेल्टा R, डेल्टा R ये डेल्टा t, ठीक है। डेल्टा t है, डेल्टा R है, आपसे बोले कि बच्चों स्पीड बताइए तो आप कहोगे कि सर जी ये तो एवरेज स्पीड है क्योंकि आपने टाइम इंटरवल लिया है, ठीक है, और इस इंटरवल में ये चेंज आ रहा है, तो फिर वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर वैल्यू है माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है। और फिर मैं आपसे बोलूँ कि बच्चों इस टाइम पर स्पीड बताओ, पहले मैंने बोला कि इस ड्यूरेशन में स्पीड बताओ, तो इंटरवल है तो एवरेज स्पीड है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इस टाइम पर स्पीड बताओ, इस टाइम पर स्पीड बताओ, तो बेटा इस टाइम पर जो स्पीड है, इस टाइम पर जो स्पीड है, स्पीड कैलकुलेट करना है तो चेंज इन कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे जो चेंज आया था R1 से R2 आया था, ये चेंज आया, यहाँ से यहाँ तक चेंज आया, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे तो आपके पास कोई इंटरवल तो है नहीं, यहाँ पे आपको बस एक टाइम है, मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड पर चेंज लेना है, एक छोटे से इंटरवल में चेंज लेना है, एक पर्टिकुलर सेकंड पर चेंज लेना है। और बेटा एक पर्टिकुलर सेकंड पर चेंज तो छोटा ही चेंज आएगा, बिल्कुल छोटा सा चेंज आएगा। यहाँ पे बेटा टाइम t1, यहाँ बेटा टाइम t2, ये इंटरवल लेके चेंज निकाला और इस इंटरवल में चेंज क्या आया बेटा, इस इंटरवल पे चेंज क्या आया, डेल्टा आर आया, तो स्पीड लिख लिया डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। पर बेटा यहाँ पे तो हमारे पास बस बिल्कुल छोटा सा चेंज है, क्योंकि हमें तो एक सेकंड पर चेंज लेना, बिल्कुल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज लेना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यानी छोटा सा टाइम इंटरवल पे चेंज लेना है। तो बेटा यहाँ पे जो आप स्पीड निकालोगे उस स्पीड को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड में बेटा बिल्कुल एक छोटे से इंटरवल में यानी एक सेकंड के ऊपर चेंज लेना है, तो बहुत छोटा चेंज आया और बेटा छोटे चेंज को लिखते हैं डी आर, तो आर ओ आर क्या हो गया बेटा, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म्स में। और अगर बेटा इसको प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखोगे तो आर ओ आर क्या हो गया, प्लस डी पी अपॉन डी टी, तो आर ओ आर हो गया डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखोगे तो प्लस डी पी अपॉन डी टी, रिएक्टेंट माइनस साइन, प्रोडक्ट प्लस का साइन, ठीक है। इज इट क्लियर। और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो,
ठीक है। गिवन टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है, गिवन टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है बेटा। तो बेटा ग्राफिकल मेथड से भी आप इंस्टेंटेनियस आरओआर कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ग्राफिकल मेथड से भी आप इंस्टेंटेनियस आरओआर कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ग्राफ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। आपसे बोले कि इस टाइम पर आप आरओआर कैलकुलेट करिए, कुछ नहीं करना, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए और क्या निकालिए बेटा, स्लोप निकालिए। स्लोप क्या है बेटा, tan थीटा है। तो बेटा आर इंस्टेंटेनियस और कैसे निकाले जा सकती है, आर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट की जाती है स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व। कंसंट्रेशन टाइम कर्व का जो स्लोप है वो भी क्या है बेटा, आर इंस्टेंटेनियस है। कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वो भी क्या है बेटा, आर इंस्टेंटेनियस है। आप बेटा देख लो बेटा, आर इंस्टेंटेनियस है, रिएक्टेंट की टर्म्स में है, आंसर माइनस में आना चाहिए, रिएक्टेंट की टर्म्स में माइनस में आना चाहिए। ये देख लो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इन माइनस में आएगा आंसर। क्लियर बेटा, इज इट ओके। तो हम यहाँ पे अब सीख चुके हैं बेटा कि एवरेज रेट कैसे लिखा जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाता है, एवरेज रेट कैसे लिखा जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखा जाता है। अगर हमें एवरेज रेट लिखना है तो हमें डेल्टा से लिखना है और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो डी से लिखना है। ठीक है, तो देखिए इधर बिल्कुल आराम से देखिए, आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कौन सा आर ओ आर है, एवरेज। ठीक है, एंड आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू प्लस डी पी अपॉन डी टी। और ये कौन सा आर ओ आर है, ये है इंस्टेंटेनियस आर ओ आर। तो ये आप सीख चुके हो कि आर ओ आर कैसे लिखा जाता है, एवरेज कैसे लिखना है, इंस्टेंटेनियस कैसे लिखना है। क्लियर बेटा, ओके। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, बड़ा आसान चैप्टर है बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे अच्छे से कर लोगे, 100% अच्छे से कर लोगे। एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में गलत होने नहीं दिया जाएगा अगर आप पूरा लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखोगे। ठीक है, और ये जो अभी बेटा इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे बड़ा ही शानदार सवाल आया हुआ है इसके ऊपर। तो देखिए, बात करते हैं बेटा एक रिएक्शन पर। जैसे ये रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, 2A 3B क्या दे रहा है, 4C प्लस 5D। ये एक आपके पास रिएक्शन है। ठीक है बेटा, मैंने ले लिया टाइम जीरो, यहाँ पे A, इसकी कंसंट्रेशन B, इसकी 0, इसकी 0। ओके, अब फिर बेटा जी ले लिया टाइम T, टाइम ले लिया मैंने T, कोफिशिएंट 2 है तो मैं मान लेता हूँ 2x रिएक्ट कर रहा है, कोफिशिएंट 3 है 3x रिएक्ट कर रहा है, 4 है तो 4x बनेगा, 5x तो 5x बनेगा। इनिशियल A था, A में से 2x गया, इनिशियल B था, B में से 3x गया। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रहा, A माइनस 2x, रिमेनिंग क्या रहा, B माइनस 3x, ये कितना बन गया 4x और ये बन गया 5x। ठीक है, अब आपको फाइंड करना बेटा रेट। तो आप लिखेंगे रेट, किसका रेट, A का रेट, रेट ऑफ A। बेटा A कौन है बेटा, रिएक्टेंट है तो बेटा आप इसमें क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हो और रेट ऑफ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बेटा रेट ऑफ ए कौन है बेटा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या लिखा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। और क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हो बेटा, रेट ऑफ बी क्या है बेटा, रेट ऑफ बी रिएक्टेंट है बेटा, माइनस या प्लस आएगा, माइनस डी बी अपॉन क्या आएगा बेटा, डी टी आएगा। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे बेटा, आगे लिखेंगे रेट, किसका बेटा, रेट ऑफ सी, माइनस या प्लस आएगा, प्लस
डी सी अपॉन डी टी। प्लस क्यों आएगा बेटा? क्योंकि सी प्रोडक्ट है, सी क्या है? प्रोडक्ट है। रेट ऑफ डी, रेट ऑफ डी कैसे लिखेंगे? माइनस या प्लस? प्लस आएगा। और डी डी अपॉन डी टी। यस और नो? इज इट क्लियर बेटा? रिएक्टेंट माइनस, प्रोडक्ट प्लस, डी ए अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी टी, डी डी अपॉन डी टी। ये हमने रेट लिख लिया। रिएक्टेंट की रेट को रेट ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी बोल सकते हो। प्रोडक्ट की रेट ऑफ सी को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी बोल दो, या आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी भी बोल दो। ठीक है बेटा? अब बेटा रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या लेना पड़ता है बेटा? चेंज। क्या लेना पड़ता है बेटा? चेंज अपॉन क्या लेना पड़ता है? टाइम इंटरवल। क्या लेना पड़ता है? चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज अपॉन में क्या बेटा? टाइम इंटरवल। पहले कितना था बेटा? ये ए था, अब कितना? ए माइनस 2x है। पहले था ए, अब ए माइनस 2x है, तो चेंज कितने का आया? 2x का आया। कंफ्यूज हो रहे? तो इधर देखो हमने क्या लिखा था? r से p, 10 से 0, फिर 10 माइनस 2, यहाँ 2 लिखा था, ये 8 और ये 2। 10 से बेटा कितना हुआ? 8 हुआ। 10 से 8 यानी चेंज कितने का है? 2 का है। मतलब चेंज जो माइनस कर रहे हैं वही तो चेंज है। तो चेंज कितने का आया बेटा? जो माइनस कर रहे हैं वही चेंज है बेटा। यहाँ पे आप क्या माइनस कर रहे हो? 2x कर रहे हो बेटा, तो चेंज कितने का आ गया? 2x का आ गया। टाइम कितना है? t। यहाँ पे चेंज कितना आया? 3x का आया, टाइम हो गया t। चेंज कितना आया? 4x का आया, टाइम हो गया t। चेंज कितने का आया बेटा? 5x का आया, टाइम हो गया t। 0 से 5x हुआ तो 5x का चेंज, 0 से 4x हुआ 4x का चेंज, b से b माइनस 3x हुआ, b माइनस 3x हुआ तो 3x का चेंज। बेटा आपको ये लगे कि चेंज तो माइनस का, बेटा ऑलरेडी एक बार माइनस लिख चुके हैं, दो बार माइनस नहीं लगाना है बेटा। चेंज कितने का आया बेटा? 2x का आया, तो 2x बाई टी। इज इट क्लियर बेटा? अब बेटा है ना, आप यहाँ पे क्या करो, आप है ना बेटा, आप है ना अच्छे बच्चों, अच्छे बच्चों, आप x बाई टी का वैल्यू लो। किसका वैल्यू लो बेटा? x बाई टी का वैल्यू लो। आप x अपॉन टी का वैल्यू लो। x अपॉन टी का वैल्यू लो तो बेटा 2 इधर जाएगा, तो x बाई टी का वैल्यू आएगा -1/2 डी ए अपॉन डी टी। यहाँ से बेटा जो x बाई टी का वैल्यू आएगा, यहाँ से जो बेटा x बाई टी का वैल्यू आएगा, ये आएगा -1/3 डी बी अपॉन डी टी। यहाँ से बेटा जो x बाई टी का वैल्यू आएगा, ये आएगा बेटा क्या? +1/4 डी सी अपॉन डी टी। और बेटा जी यहाँ से x बाई टी का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से x बाई टी का जो वैल्यू आएगा वो प्लस आएगा 1/5 डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, ओके। तो x बाई टी, ये भी x बाई टी, ये भी x बाई टी, ये भी x बाई टी, सारी वैल्यूज x बाई टी की है, यानी ये सारी वैल्यू आपस में इक्वल है। ये बेटा सारी वैल्यूज x बाई टी की है, यानी आप कह सकते हो ये सारी वैल्यू आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं कि x डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू -1/2 -1/2 डी ए अपॉन डी टी। इट इज इक्वल टू -1/3 डी बी अपॉन डी टी। इट इज इक्वल टू +1/4 डी सी अपॉन डी टी। इट इज इक्वल टू +1/5 डी डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये सारे x बाई टी के वैल्यूज हैं, ये भी x बाई टी, 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 सारे वैल्यू आपस में क्या बेटा? इक्वल है। और बेटा कल के लेक्चर में आपको समझाया था कि x बाई टी होता है ROR। तो बच्चों ये वैल्यूज सारे किसके हैं? ROR के। तो -1/3 डी बी अपॉन डी टी +1/4 डी सी अपॉन डी टी +1/5 डी डी अपॉन डी टी। सारा का सारा वैल्यू किसका है? ROR का है। ये भी ROR का फॉर्मूला, ये भी ROR का फॉर्मूला, ये भी ROR का फॉर्मूला,
ये भी ROR का फॉर्मूला, सब ROR है। ROR चाहे A की टर्म्स में लिखो, चाहे B की टर्म्स में लिखो, चाहे C की टर्म्स में लिखो, चाहे D की टर्म्स में लिखो, सब की टर्म्स में इक्वल है। रिएक्टेंट में लिखना है माइनस लगाओ, प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना है प्लस लगाओ। क्या है ये? ROR है। ये भी क्या है? ROR है। ये भी क्या है? ROR है। ये भी क्या है? ROR है। ये A की टर्म्स में, B की टर्म्स में, C की टर्म्स में और D की टर्म्स में। बेटा A की टर्म्स में ROR लिखा तो डिवाइड किससे करा? 2 से करा। क्यों करा? क्योंकि A का कोफिशिएंट 2 है। A की टर्म्स में ROR लिखा है तो डिवाइड किससे करा? 2 से करा, क्योंकि A का कोफिशिएंट 2 है। B की टर्म्स में ROR लिखा, B की टर्म्स में ROR लिखा, डिवाइड बाय 3 किया। क्यों किया? क्योंकि B का कोफिशिएंट 3 है। B का कोफिशिएंट 3 है भाई। बेटा C की टर्म्स में ROR लिखा है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। क्यों कर दिया 4? क्योंकि C का कोफिशिएंट 4 है। और D की टर्म्स में ROR लिखा, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। 5 से क्यों डिवाइड किया? 5 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि D का कोफिशिएंट क्या है? 5। यानी बेटा जब आपको ROR लिखना है तब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके 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 ओके। अब देखो इधर, ROR इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ A -1/2 dA by dt एंड -1 by -dA by dt। -dA by dt क्या है? 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 क्या है? क्या है? रेट ऑफ A है। तो ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ A डिवाइडेड बाय 2। रेट ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 क्यों बेटा? क्योंकि A का कोफिशिएंट क्या है? A का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। A का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है। ROR इन टर्म्स ऑफ B -1/3 dB अपॉन dt और -dB बाय dt क्या है? -dB बाय dt क्या है? -dB बाय dt क्या है? रेट ऑफ B डिवाइडेड बाय 3। रेट ऑफ B डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बेटा, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय 3 क्यों बेटा? क्योंकि B का कोफिशिएंट 3 है। डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि A का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर आपको ROR लिखना है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जैसे आपको एक रिएक्शन दे दिया, फॉर अ रिएक्शन, कौन सा एक्शन? रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन। ओके, क्या रिएक्शन है? बड़ा सा सीधा रिएक्शन है बेचारा, बेचारा सीधा रिएक्शन है। N2 3H2 2NH3 है। ठीक है, बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। मैं अनबैलेंस कर देता हूँ, ये अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, क्या लिखना है? रेट ऑफ N2 लिखना है। बेटा कोफिशिएंट यूज ओनली तब करोगे जब आप ROR लिखोगे। जब आप इंडिविजुअली किसी रिएक्टेंट का या किसी प्रोडक्ट का रेट लिखते हो तब कोफिशिएंट यूज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ना, रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ C, रेट ऑफ D, इनमें हमने कोफिशिएंट नहीं लगाया। लेकिन कोफिशिएंट लगाया कब? जब हमने ROR लिखा। क्या लिखा? ROR लिखा। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी A, B, C, D का लिखा ना, तब कोफिशिएंट नहीं लगाया। अब बेटा रेट ऑफ N2 लिखना है तो देख लो N2 क्या है? N2 रिएक्टेंट है। क्या लगाओ? माइनस लगाओ, -d N2 अपॉन dt। बस कहानी खत्म, खत्म ना। आपसे बोले कि बच्चों 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 होशियार बच्चों, कैसे बच्चे हो आप? होशियार हो या कैसे हो? कमेंट बॉक्स में बताइए आप कैसे बच्चे हो। ठीक है। और रेट ऑफ H2 इतना सा देखना कि भाई रिएक्टेंट है क्या, प्रोडक्ट है H2, तो क्या है? H2 कहता मैं तो रिएक्टेंट हूँ, तो माइनस लगेगा तेरे आगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो -d H2 अपॉन dt। और बेटा जी
रेट ऑफ NH3, रेट ऑफ NH3 क्या है, प्लस या माइनस, प्लस DNH3 अपॉन dt। तो बेटा इंडिविजुअली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो रेट लिख लेते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट यूज करना नहीं पड़ता। अब कोफिशिएंट यूज नहीं करना पड़ता, कोफिशिएंट यूज नहीं करना पड़ता, बस रिएक्टेंट में माइनस लगाना है, प्रोडक्ट में प्लस लगाना है, बस बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको लिखना है क्या, ROR, अगर आपको ROR लिखना है तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बैलेंस नहीं है हमारे पास, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब आप कहोगे सर खुद ही बैलेंस कर लो, नहीं कर सकते। खुद बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है बैलेंस कर लो। देखो खुद बैलेंस करते हैं, अगर हम अपने आप बैलेंस करते हैं तो हम तो बैलेंस करके ये भी लिख ले, और हम तो बैलेंस करके ये भी लिख ले, हम तो बैलेंस करके ये भी लिख लें और ये भी लिख लें। बेटा ये भी बैलेंस है, बैलेंस तो ये भी है, दोनों ही बैलेंस है। अगर यहां मैं ROR लिखने जाऊं, यहां मैं ROR लिखने जाऊं तो बेटा ROR रेट ऑफ N2 डिवाइड बाय हाफ, अभी तो बताया था, रेट ऑफ A डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि A का कोफिशिएंट 2 है, तो यहां पे भी रेट ऑफ N2 डिवाइड बाय हाफ, हाफ से डिवाइड क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट हाफ है। क्या होगा, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ H2 divided by 3/2, ROR is equal to rate of NH3 divided by 1। और यहां अगर ROR लिखने जाएं, चले जाएं तो रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 है ना। और क्या होगा, रेट ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 3, और क्या होगा, रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। अब देख लो, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3/2, काम खराब हो गया ना। अब ये लिखे हैं कि ये लिखे हैं तो दोनों बैलेंस, तो यहां पे दिक्कत है। तो जब तक बेटा बैलेंस इक्वेशन नहीं दिया जाए आप ROR पे काम नहीं कर सकते। एक पॉइंट आप लिख सकते हो, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास नहीं है तब तक हम ROR नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा बैलेंस हम खुद करें तो ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। यहाँ पे ये ROR, यहाँ पे ये वैल्यू अलग आ रही है, आई बात समझ में। तो ROR कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, गॉट इट? आया ना समझ में? पक्का आया ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत होशियार हो बेटा तुम लोग। हाँ बेटा, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर अ रिएक्शन फॉर NH3 प्लस 5O2 है, 4NO प्लस 6H2O है कि नहीं है? है। रेट ऑफ NH3 इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट ROR रेट ऑफ O2, रेट ऑफ NO, रेट ऑफ H2। करिए सॉल्व, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। आंसर लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। अगर होशियार बच्चे हो, सिलेक्शन लेना है तो आंसर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कसम है आपको केमिस्ट्री की, आंसर नहीं दिया तो कसम है आपको नीट एग्जाम की। झूठी कसम खाई ना नीट की तो नीट वाले दिन तबीयत खराब होगी, सोच लेना। इसलिए फटाफट आंसर दे दो। बताओ बेटा आंसर क्या होगा? तो करें सॉल्व, ठीक है? कर देते हैं सॉल्व, करते हैं सॉल्व। पहले क्या कैलकुलेट करना है? ROR। गिवन क्या है? अरे गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन है रेट किसकी? NH3। NH3 का रेट कितना है? 8 × 10⁻⁻² है।
कैलकुलेट क्या करना है, आर ओ आर कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा है भाई कि आर ओ आर किसी रिएक्टेंट का रेट या प्रोडक्ट का रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। हमने लिखा था रेट ऑफ ए डिवाइड बाय 2, रेट ऑफ बी डिवाइड बाय 3, रेट ऑफ ए डिवाइड बाय 2 क्यों क्या, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 2 था। रेट ऑफ बी डिवाइड बाय 3 क्यों क्या, क्योंकि बी का कोफिशिएंट 3 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। क्यों करेंगे 4, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है, 4 है। ओके 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 ओके। तो आर ओ आर कितना आया, 8 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4। तो आर ओ आर आया 2 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इज इट ओके, क्लियर बेटा, समझ में आया ना, आया कि नहीं आया? यस और नो में आंसर दो, यस और नो में आंसर दीजिए। सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, आपको रेट ऑफ O2 कैलकुलेट करना है ना बेटा? तो आप क्या लिखोगे कि सर मैं कहा आर ओ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5। क्यों बेटा, किस खुशी में, किस खुशी में, क्योंकि O2 का कोफिशिएंट 5 है। रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 5, क्यों 5, क्यों 5, 5 क्यों 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 क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है, 5 है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ O2 कैलकुलेट करना है। कैसे आएगा, 5 इंटू आर ओ आर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 5 इंटू आर ओ आर आएगा। तो 5 इंटू आर ओ आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻²। तो रेट ऑफ O2 आया, रेट ऑफ O2 आया कितना आया, 10⁻⁻1। ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ NO है, रेट ऑफ NO है, रेट ऑफ NO है, रेट ऑफ NO निकालें, रेट ऑफ NO कैलकुलेट करें, करते हैं अभी कैलकुलेट। तो रेट ऑफ NO भी कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर देख लो कैसे करेंगे, दिमाग से करेंगे और तो कैसे करोगे, है ना? करोगे ना दिमाग से सवाल, करोगे ना? नहीं करोगे, करना पड़ेगा बेटा, पढ़ लो, पड़ोसी चिढ़ाएंगे नहीं तो। रेट ऑफ NO क्या लिखोगे, रेट ऑफ आर ओ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ NO डिवाइडेड बाय 4, है ना, है ना बेटा? तो रेट ऑफ NO क्या आया, रेट ऑफ NO क्या आया, 4 मल्टीप्लाई बाय आर ओ आर। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर ठीक है। 4 इंटू 2 इंटू 10⁻²। आर ओ आर 2 इंटू 10⁻² ही तो था। कितना आया, 8 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेट किसका, रेट आपके H2O का। मैं निकाल लेते हैं H2O का रेट, H2O तेरा भी रेट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 6 आया। तो बेटा रेट ऑफ H2O कौन सा 2, H2O ROR मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा, आएगा आएगा ना, आएगा आएगा ना, आएगा आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, हाँ आएगा आएगा आएगा। तो 2 इंटू 10⁻² इंटू 6 कितना आया, 12 इंटू 10⁻²। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हुआ ना सॉल्व? किस किस के सही आंसर आया, यस 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 लिख के बताइए। ठीक है, यस 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 लिख के बताइए जिसका सही 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 आंसर आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन, for a reaction 2H2O2 gives 2H2O plus O2। ठीक है,
रेट किसका, रेट किसका, O2 का, रेट O2 का, किसका, O2 कितना है 3.2 मोल मिनट इनवर्स। देन रेट ऑफ H2O2 इज, आपको O2 का रेट दिया हुआ है 3.2 मोल मिनट इनवर्स, तो आपको रेट कैलकुलेट करना है किसका, H2O2 का। ऑप्शन दे देता हूँ मैं बेटा, पहला ऑप्शन 3.2 मोल मिनट इनवर्स, 3.4 मोल मिनट इनवर्स, 6.4 मोल मिनट इनवर्स, 6.8 मोल। बताइए, आंसर बता दीजिए कमेंट करके, जल्दी जल्दी बता दीजिए बेटा, जल्दी 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 जल्दी, अच्छे बच्चों जल्दी 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 आंसर बता दीजिए। हाँ, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आंसर बताइए। हाँ, कैसे करेंगे, ROR क्या है, रेट ऑफ H2O2 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड क्यों, कोफिशिएंट 2 है, और क्या बेटा, रेट ऑफ O2 डिवाइड बाय 1, 1 से डिवाइड क्यों, कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, वैल्यू रख दो। रेट ऑफ H2O2 मान लो कितना x है, डिवाइड बाय 2, रेट ऑफ O2 3.2 मोल, रेट ऑफ, तो हाँ तो बेटा x का वैल्यू क्या आया 6.4 मोल मिनट इनवर्स आ गया, यानी H2O2 का रेट आया 6.4 मोल मिनट इनवर्स। ठीक है, आया ना समझ में, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन टू H2O2 gives 2H2O plus O2, rate of O2 3.2 kg minute inverse, then rate of H2O2 is, रेट ऑफ O2 3.2 kg मिनट इनवर्स, तो आपको बताना है रेट ऑफ H2O2, फर्स्ट ऑप्शन 6.4 kg मिनट इनवर्स, सेकंड ऑप्शन 6.8, सेकंड ऑप्शन 6.8 kg मिनट इनवर्स, थर्ड ऑप्शन 3.2 kg minute inverse, and the last option is 3.4 kg minute inverse। ठीक है, चार ऑप्शन, और आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ H2O2। आप बड़े जोश में स्टार्ट हो गए कि सर अभी एक सेकंड में सवाल करता हूँ, तो आप एक सेकंड लगाने के लिए आप धड़ाधड़ आप ये लिख रहे हो कि रेट ऑफ H2O2 अपॉन 2, रेट ऑफ O2 अपॉन 1, फिर आपने करा कि सर रेट ऑफ H2O2, रेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ O2, फिर आपने ले लिया सर इसका वैल्यू x है, फिर इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 3.2 kg मिनट इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 करा, बड़े ही जोश और जुनून में आपने बोला
कि सर जी इसका आंसर तो 6.4 kg मिनट इनवर्स है, ठीक है, बट अफसोस ये आंसर गलत है। पूरे जोश पे पानी फिर गया, ये आंसर गलत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सेम था, यूनिट चेंज था, वैल्यू सेम, सब कुछ सेम, रिएक्शन सेम, सब सेम, यूनिट चेंज था। इस क्वेश्चन में यूनिट चेंज है। लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सही बोल दिया, लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये गलत है। क्यों भाई, क्यों? अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, ऐसा इसलिए आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, और 2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आप डिवाइड बाय 1 कर रहे हो, और 1 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। आपकी जो रिएक्शन है 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। कोफिशिएंट जो 2 है आपने मोल कॉन्सेप्ट में लिखा है इसको 2 मोल। कोफिशिएंट जो 2 है इसको 2 मोल, कोफिशिएंट जो 1 है इसको 1 मोल लिखा है। लेकिन बेटा लोगों, आपने 2 मोल को 2 kg, सॉरी कोफिशिएंट 2 को 2 kg, कोफिशिएंट 2 को 2 kg, कोफिशिएंट 1 को 1 kg नहीं लिखा है, ऐसा नहीं करा है। स्टोइकियोमेट्री मास पर एप्लीकेबल नहीं किया था, मोल पे अप्लाई किया था। ये रिलेशन बेटा मोल का है, तो ये अगर आप ये रिलेशन अप्लाई कर रहे हो तो ये जो वैल्यूज़ रख रहे हो ना, इनकी यूनिट में मोल होना चाहिए, केजी नहीं होना चाहिए या ग्राम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आंसर गलत है आपका, बिल्कुल गलत आंसर है आपका। क्योंकि बेटा आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, 2 कोफिशिएंट है, डिवाइड बाय 1 कर रहे हो, 1 कोफिशिएंट है। और बेटा कोफिशिएंट 2 तो 2 मोल लिखते हैं हम, कोफिशिएंट 2 तो 2 मोल लिखते हैं, 1 तो 1 मोल लिखते हैं, 2 केजी थोड़ी लिखता है, नहीं लिखता है। तो अगर यहाँ वैल्यू रखना है, अगर ये रिलेशन यूज़ कर रहे हो, ये वाला रिलेशन यूज़ कर रहे हो और यहाँ वैल्यू रखना है, तो यूनिट में बेटा मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट में मोल होना चाहिए, केजी नहीं चलेगा, मोल होना चाहिए। तो बेटा पहले तो आपको है ना इस केजी को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसका एग्जैक्ट बेटा करेक्ट आंसर निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? देखो इधर, देखो देखो देखो। तो बेटा आपको ये तो समझ में आ गया कि ये जो वैल्यूज़ है ये मोल में पुट करनी है, केजी नहीं चलेगा। तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है? आपको गिवन है रेट ऑफ O2 कितना है? 3.2 है, केजी है, मिनट इनवर्स में है। इस केजी को आप कन्वर्ट करिए मोल में, और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। मास है 3.2, ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करो 32, तो मोल आ गया बेटा 100। तो बेटा रेट ऑफ O2 आया, रेट ऑफ O2 आ गया 100 मोल मिनट इनवर्स। ये आ गया रेट ऑफ O2। किसका वैल्यू आ गया? रेट ऑफ O2 का वैल्यू आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? रेट ऑफ H2O2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये रिलेशन अप्लाई कर लो, ये रिलेशन अप्लाई कर लो, तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ O2। तो रेट ऑफ H2O2 2 इंटू रेट ऑफ O2 क्या? 100 मोल मिनट इनवर्स है। तो रेट ऑफ H2O2 कितना आया? 200 मोल मिनट इनवर्स आया। लेकिन बेटा ऑप्शन वापस किस में है बेटा? केजी में है। तो ये जो मोल मिनट इनवर्स का जो वैल्यू है ना बेटा, इस मोल को है ना बेटा, इस मोल को वापस केजी बनाओ बेटा, इस मोल को बेटा वापस कन्वर्ट करो किस में? मास में कन्वर्ट कर लो बेटा। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, है या नहीं है?
मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। कितना मोल है, मोल कितना है, मोल कितना है 200 है। किसका मोल है, H2O2 का मोल है, H2O2 का मोल है, मोलर मास 34 है, तो मास कितना आ गया 6800 ग्राम आ गया, यानी आ गया 6.8 kg। तो ये वैल्यू हो गया बेटा 6.8 kg मिनट इनवर्स। तो आंसर होगा ये सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूनिट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की एक एक लाइन आंखें गाड़ कर देखिएगा, क्योंकि बेटा क्वेश्चन कहीं पे भी गलती करा सकता है। इधर आपकी नज़र हटी क्वेश्चन से और आपके साथ 1 साल की दुर्घटना घटी। तो क्वेश्चन का एक एक लाइन, एक एक पॉइंट क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि सर ये है ना बहुत लंबा प्रोसीजर है, बड़ा दुख हो रहा है इसको, इतना पहले मोल को केजी बनाओ, फिर के मोल से दूसरे का मोल निकालो, फिर मोल को वापस केजी में करो, बहुत टाइम लग रहा है, ये एन वो एक्स एन वाई, कुछ डायरेक्ट मेथड बता दो। तो बेटा इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर कीजिए। एक और तरीका मैं इस पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो इधर इस पे एक और तरीका बता देता हूँ। देखो इधर क्या है बेटा, रिएक्शन 2H2O2 क्या दे रहा है, 2H2 प्लस O2 दे रहा है, हाँ दे रहा है, हाँ दे रहा है। ये 2 है, हाँ 2 है। इस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल है। इस 2 का मतलब क्या है, 2 मोल है। इस 1 का मतलब क्या है, 1 मोल है बेटा। इस 2 मोल, इसके 2 मोल का मास निकालिए बेटा, मास निकालिए बेटा, मास निकाल दीजिए बेटा, 2 मोल का मास निकाल दीजिए। आप लगाओगे फटाफट फॉर्मूला, मोल बराबर मास अपन मोलर मास। तो मास बराबर मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है, 2 है, मोलर मास कितना है 34, कितना आया 68 ग्राम। इसके 2 मोल का मास कितना है 68 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ 68 ग्राम। इसके 2 मोल का मास कितना है 36 ग्राम। इसके 1 मोल का मास कितना है 32 ग्राम। ठीक है, अब सुनना बेटा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड क्या, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है। ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाई 2 और रेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1 है। ये है ना, ये है ना बेटा ये। अब बेटा ये जो 2 किया, इस 2 का मतलब क्या है 2 मोल। ये जो 2 करा, इस 2 का मीनिंग क्या है 2 मोल। ये जो 1 करा, इस 1 का मीनिंग क्या है 1 मोल। मतलब बेटा इसकी यूनिट में क्या आना चाहिए, मोल आना चाहिए। यहाँ बेटा यूनिट में क्या आना चाहिए, मोल आना चाहिए। यहाँ बेटा यूनिट में क्या आना चाहिए, मोल आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा इसको बेटा और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O2, 2 मोल का मास कितना है 68। ठीक है, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O, 2 मोल का मास कितना है 36। ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ O2, 1 मोल का मास कितना है 32। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये रिलेशन भी। और बेटा इस रिलेशन में यूनिट में क्या होना चाहिए, ग्राम या किलोग्राम। यूनिट में क्या होना चाहिए, ग्राम या किलोग्राम। इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व। इसी टोके बेटा, तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर, ये क्वेश्चंस कैसे लगे बेटा, इस पे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। कैसा लगा लेक्चर ये भी लिखिएगा बेटा, और प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।